साथ संगत जी, हम सबके मन में एक सवाल उठता है कि स्वर्ग कहाँ है। क्या वो आसमान में है या दूर किसी दूसरी दुनिया में? और नर्क कहाँ है? क्या वो ज़मीन के नीचे है या सच इससे बिल्कुल अलग है? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वर्ग और नरक हम रोज़ जी रहे हैं? साथ संगत जी, अगर ये सच है तो फिर आपकी ज़िंदगी अभी किस तरफ जा रही है? साथ संगत जी, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि स्वर्ग और नरक का असली परिभाषा है क्या। तो साथ संगत जी, इसी टॉपिक पर इस विचार को शुरू करते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, लोग कहते हैं कि जो अच्छे काम करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो बुरे काम करेगा वो नरक में जाएगा। लेकिन सच ये है कि स्वर्ग एक जगह नहीं, यह एक अवस्था है, और नरक भी कोई जगह नहीं, यह एक मानसिक स्थिति है। जब मन शांत हो, संतोष हो, प्रेम हो, वही स्वर्ग है, और जब जलन, गुस्सा, तनाव हो, वही नरक है। निरंकारी मिशन कहता है कि परमात्मा हर जगह है। तो साथ संगत जी, अगर परमात्मा हर जगह है तो स्वर्ग कहीं दूर कैसे हो सकता है? सतगुरु माता जी और बाबा जी हमेशा यही सिखाते हैं, जहाँ प्रभु का एहसास है वहीं स्वर्ग है, और जहाँ भूल है वहीं नरक है। साथ संगत जी, एक आदमी था, बहुत अमीर था, लेकिन हमेशा परेशान रहता था। नींद नहीं आती थी, शांति नहीं थी। दूसरा आदमी था जो गरीब था, लेकिन संतोष में जीता था। उसके पास कम था, लेकिन दिल भरा हुआ था। वही असली स्वर्ग था। हालात नहीं, हालात को देखने का नजरिया स्वर्ग और नरक बनाता है। अगर मन शांत है तो झोपड़ी भी स्वर्ग है, अगर मन अशांत है तो महल भी नरक है। तो साथ संगत जी, मन को जीतो, दुनिया अपने आप सुंदर लगेगी। एक कविता है, ना कहीं ऊपर ना कहीं नीचे, ना कोई दूरी ना कोई सीमा, मन में जो शांति का दीप जले वहीं बसता है सच्चा सीमा। क्रोध जले तो नरक बने, प्रेम खिले तो स्वर्ग, जिंदगी एक आईना है, जैसी दृष्टि वैसा वर्ग। तो साथ संगत जी, स्वर्ग पाने की नहीं, स्वर्ग बनाने की जरूरत है। नरक कोई सजा नहीं, एक चेतावनी है। जहाँ कृतज्ञता है वहीं स्वर्ग है, जहाँ शिकायत है वहीं नरक है। मन मंदिर में जो बसे, शांति प्रेम विश्वास, वहीं स्वर्ग का द्वार है, वहीं प्रभु का वास। लोभ क्रोध जब छा गए, बुझा हृदय का दीप, नरक वहीं पर बन गया, जहाँ हो अतिनीप। साथ संगत जी, आज का इंसान मोबाइल, मनी, स्टेटस के पीछे भाग तो रहा है, लेकिन अंदर से खाली है। लाइक्स मिल रहे हैं, लेकिन हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है। वर्चुअल खुशी रियल दुख बन जाती है। यही है मॉडर्न नरक। साथ संगत जी, सतगुरु हमें नया रास्ता नहीं दिखाते, वो हमें असली रास्ता दिखाते हैं। सतगुरु तो वो आईना है जिससे हम खुद को पहचानते हैं। जब पहचान आ जाती है तब जीवन बदल जाता है, और वही स्वर्ग बन जाता है। बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं, अंदर बदलो, सोच बदलो, नजरिया बदलो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। अगर आज इस बात को समझ लिया जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। तो साथ संगत जी, स्वर्ग पाने की कोशिश मत करो, आप खुद स्वर्ग बन जाओ। नरक से भागो मत, अपने अंदर के नरक को खत्म करो। भगवान कहीं दूर नहीं, वो आपके अंदर है, बस पहचान की देर है। जहाँ प्रभु का एहसास है वहीं स्वर्ग है। साथ संगत जी, हमारे मन में ये हमेशा ख्याल आता है कि मरने के बाद क्या होगा, लेकिन असली सवाल ये है, जीते जी क्या हो रहा है। सुबह उठते ही अगर मन हल्का है तो वही स्वर्ग है, और अगर उठते ही तनाव, डर, चिंता, लालच, तो वही नरक है। भविष्य की चिंता में वर्तमान का स्वर्ग मत खो दो। एक घर है जहाँ प्रेम है, सम्मान है, वही घर स्वर्ग बन जाता है। और वही घर अगर ईगो से भर जाए तो नरक बन जाता है। रिश्ते जगह नहीं बदलते, हमारा व्यवहार बदलता है। सबसे बड़ा कारण है नरक का अहंकार। मैं सही हूँ, मैं बड़ा हूँ, यही सोच इंसान को अंदर से तोड़ देती है। जहाँ मैं खत्म हो जाता है वहीं हम शुरू होता है, और वहीं स्वर्ग होता है। जो इंसान धन्यवाद करना जानता है वो कभी दुखी नहीं रहता। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेता है, और यही असली कला है। जिसके पास जो है अगर वो उसी में खुश है तो वही सबसे अमीर है। साथ संगत जी, एक महिला थी, जिंदगी में बहुत संघर्ष था। पैसे कम थे, समस्याएं ज़्यादा थी, लेकिन वो रोज कहती, धन्यवाद प्रभु। धीरे धीरे उसका नज़रिया बदल गया, और वही जिंदगी उसे सुंदर लगने लगी। साथ संगत जी, हालात तो नहीं बदले, लेकिन नज़रिया जरूर बदल गया। और अगर नज़रिया बदल जाए तो फिर मन को शांति अपने आप मिलती है। मन को कंट्रोल करना आसान नहीं, लेकिन पॉसिबल है। और उसके 3 तरीके हैं, सत्संग सुनो, सुमिरन करो, सेवा करो। यही निरंकारी जीवन का आधार है। मन को काम दो, वरना मन तुम्हें काम दे देगा। साथ संगत जी, ईर्ष्या धीरे धीरे जलाता है। ये बाहर से नहीं दिखता, लेकिन अंदर से खा जाता है।
दूसरों की खुशी देखकर दुखी होना खुद को ही जलाना है। जो खुश होना सीख गया वही मुक्त हो गया। संतोष में शांति है, लालच में बेचैनी है। अगर मन हमेशा और चाहता रहेगा तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे। कम में खुश रहना सबसे बड़ी कला है। हम खुद से नहीं बदलते, हमें कोई जगाने वाला चाहिए, और वह है सतगुरु। सतगुरु वो रोशनी है जो अंधेरे को खत्म करता है। उनके बिना इंसान भटकता रहता है। अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि स्वर्ग कहाँ है, तो जवाब सिंपल है कि वो स्वर्ग आपके अंदर है। और अगर पूछ रहे हैं नरक कहाँ है, तो जवाब भी वही है कि वह भी आपके अंदर ही है। साथ संगत जी, जिंदगी बाहर नहीं अंदर जी जाती है। हम हमेशा चाहते हैं जिंदगी में सिर्फ खुशी हो, लेकिन क्या बिना दुख के स्वर्ग की पहचान हो सकती है? अगर अंधेरा ना हो तो रोशनी की कीमत कौन समझेगा? साथ संगत जी, दुख सजा नहीं, एक संकेत है कि कहीं कुछ गलत दिशा में जा रहा है, और वही दुख हमें वापस सही रास्ते पर लाता है। जब समस्या आती है तो हम भागने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रैक्शन, इग्नोर, लेकिन जिससे भागोगे वही तुम्हें बार बार मिलेगा। नरक से भागने का तरीका उसे समझना है। सत्संग जी, स्वर्ग अपने आप नहीं बनता, उसे बनाना पड़ता है। हर दिन, हर पल, अपनी सोच से, अपने व्यवहार से। हर दिन एक मौका है। आज जो सोच रहे हैं वही कल बनेंगे। अगर विचार नेगेटिव है तो जीवन भी वैसा ही होगा। विचार बीज है, जीवन उनका फल है। इसलिए सोच बदलिए। हम क्या बोलते हैं उसका असर सिर्फ दूसरों पर नहीं, खुद पर भी होता है। अगर आप रोज कहते हैं मेरी जिंदगी खराब है, तो यही सच बन जाता है। शब्द ऊर्जा है, इसलिए सोच समझकर बोलें। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन शांति है, और शांति में ही स्वर्ग है। अगर आप किसी से नाराज हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? आपका। माफ़ करना दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए ज़रूरी है। माफ़ करने से मन हल्का होता है। समय सब सिखा देता है, लेकिन कभी कभी देर हो जाती है। इसलिए समय रहते समझ जाओ। जो आज समझ गया वो कल पछताएगा नहीं। सत्संग जी, सच्ची खुशी है संतोष में, सेवा में, सुमिरन में। जो खुद से जुड़ गया वो सबसे जुड़ गया। आपको क्या बनना है ये कोई भगवान तय नहीं कर रहा, ये आप खुद तय कर रहे हैं, अपने हर विचार से, हर फैसले से। जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो उसे बाहर कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। वो शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो जो खुद से जुड़ गया वो प्रभु से जुड़ गया, और वही स्वर्ग है। हर इंसान अपना स्वर्ग और नर्क खुद बनाता है। कोई और जिम्मेदार नहीं है, न भगवान न किस्मत। आपकी ज़िंदगी आपके फैसलों का परिणाम है। आप जैसा सोचते हो वैसा ही जीवन बनाते हो। ज़िंदगी निकल जाएगी और आप सोचते रह जाएंगे, काश मैंने खुद को समझा होता, काश मैंने समय रहते बदला होता। सबसे बड़ा दुख मौका को खो देने का होता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप ऐसे ही जीते रहेंगे या आज से बदलेंगे? जिंदगी हर दिन नया मौका दे रही है, लेकिन हर कोई उसे पहचान नहीं पाता। अगर आज आपने इस बात को दिल से समझ लिया तो जिंदगी बदल जाएगी कि स्वर्ग कहीं बाहर नहीं, वो आपके अंदर है। नर्क कोई सजा नहीं, एक चेतावनी है। भगवान दूर नहीं, वो हर पल आपके साथ है। बस ज़रूरत है एहसास की। जहाँ प्रभु का एहसास वहीं स्वर्ग का निवास, और जहाँ भूल वहीं नरक। अब आप खुद से पूछो कि क्या मैं जी रहा हूँ, और अगर जी रहा हूँ तो स्वर्ग में जी रहा हूँ या नरक में जी रहा हूँ। अभी इसी वक्त आप खुद से एक सवाल पूछो, अगर मेरी ज़िंदगी आज ख़त्म हो जाए तो क्या मैं खुश हूँ? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो आप अभी नरक में जी रहे हो। सच कड़वा तो होता है, लेकिन वही बदलता है। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी सिर्फ इस डर में जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। यही डर उन्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देता। जो लोग दूसरों के हिसाब से जीते हैं वो खुद की ज़िंदगी कभी नहीं जी पाते। ये डर धीरे धीरे नर्क बन जाता है। आप कहते हो सब ठीक है, लेकिन क्या सच में ठीक है, या आप खुद को ही कन्विंस कर रहे हो? सबसे बड़ा झूठ जो इंसान बोलता है वो खुद से बोलता है, और वही झूठ जिंदगी को नरक बना देता है। जब मन शांत हो, जब दिल हल्का हो, जब कोई शिकायत ना हो, वही असली स्वर्ग है। ना कोई डर, ना कोई तनाव, सिर्फ शांति। जिसे कुछ नहीं चाहिए वही सबसे अमीर है। एक कविता है कि ढूंढा बहुत आसमानों में, खोजा हर एक राह, थक कर जब खुद में झांका, मिल गया सारा चाह। न स्वर्ग कहीं ऊपर था, न नरक कहीं नीचे, मन की जो हालत बन गई, जीवन उसी में खींचे। तो सत्संग जी, अगर सच में बदलाव चाहिए तो आप शिकायत कम करो, धन्यवाद ज़्यादा करो, खुद पर काम शुरू करो। बस इतना कर लिया तो ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी।
सत्संग जी, अगर आप स्ट्रगल में हो तो याद रखना आप अकेले नहीं हो। हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई दिखाता है, कोई छुपाता है। अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी आप बदल सकते हो, अभी भी आप अपनी ज़िंदगी स्वर्ग बना सकते हो। शुरुआत तो कभी भी की जा सकती है, क्योंकि इंसान तो जीवन भर सीखता रहता है। सत्संग जी, जिंदगी एक आईना है, जो तुम सोचते हो वही तुम्हें दिखाती है। अगर तुम दुख सोचोगे तो हर जगह दुख दिखेगा। अगर तुम खुशी ढूंढोगे तो छोटी छोटी चीज़ों में भी मिल जाएगा। दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, दुनिया वैसी है जैसी तुम्हारी दृष्टि है। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग आते ही माहौल अच्छा कर देते हैं और कुछ लोग आते ही निगेटिविटी फैला देते हैं, क्योंकि हर इंसान अपनी एनर्जी लेकर चलता है। आप आज खुद तय करो, आपके पास आने वाला इंसान क्या महसूस करेगा। तो सत्संग जी, अपने एनर्जी को बदलो। जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, छोटी छोटी आदतों से बदलती है। रोज़ 5 मिनट सुमिरन, रोज़ धन्यवाद, रोज़ शुक्राना। धीरे धीरे मन बदलने लगता है और वही मन आपको स्वर्ग की ओर ले जाता है। कंसिस्टेंसी छोटी हो सकती है लेकिन असर बड़ा होता है। बहुत लोग खुद से भाग रहे हैं, काम में, मोबाइल में, लोगों में, लेकिन खुद से भागकर कभी शांति नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब आप खुद को स्वीकार करते हो। लोग सोचते हैं पैसा आज़ादी देगा, लेकिन असली आज़ादी है जब मन किसी चीज़ का गुलाम ना हो, ना लालच का, ना डर का। वही सच्ची आज़ादी है और वही आज़ादी है स्वर्ग। क्योंकि कहा जाता है, ना दौलत से, ना शोहरत से, ना ऊंचे किसी मुकाम से शांति मिलती है उस दिल को जो जुड़ा हो अपने राम से। नरक वो नहीं जो दिखता है, ना स्वर्ग कोई आसमान। नरक वो नहीं जो दिखता है, न स्वर्ग कोई आसमान। मन की जो स्थिति बन गई वही है असली पहचान। तो सत्संग जी, अगर आज भी आप नहीं बदले तो जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी और एक दिन आप पीछे मुड़ कर देखोगे और कहोगे, काश मैंने खुद को समझा होता, काश मैंने समय रहते बदला होता। तो सत्संग जी, समय वापस नहीं आता, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। अभी भी आप बदल सकते हो, अभी भी आप जिंदगी को स्वर्ग बना सकते हो। एक सही डिसीजन पूरी जिंदगी बदल देती है। सत्संग जी, आप तय करो कि आप क्या चुनते हो, शिकायत या धन्यवाद, डर या विश्वास, नरक या स्वर्ग। जिंदगी हमेशा चॉइस देती है, फैसला आपका होता है। तो सत्संग जी, अगर एक लाइन में पूरी बात समझनी हो तो वो ये है कि स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं, आपके हर विचार में छुपे हैं। आप जैसा सोचोगे वैसा ही जियोगे। तो सत्संग जी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखना ना भूलें। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।